नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वट सावित्री का व्रत भूल से भी नहीं करें। 5 महिलाएं नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि वट वृक्ष की पूजा के दौरान सुहागन महिला कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे और पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागन को वट सावित्री व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। भक्तों, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी न रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ये महिलाएं वट सावित्री का व्रत से रहे दूर। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम आपको 2025 में पढ़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि इस साल यानी साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहने वाली है, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए एवं क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज है जो हमें दान में देना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिसका दान हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, एवं यह भी जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा आपको कैसे करनी है। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी चाहिए एवं वट सावित्री देवी पूजा के दिन आपको कौन सी और किस विधि से पूजा करनी है, और गर्भवती महिला को वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए या नहीं, और यदि गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत रख रही है तो वट सावित्री की पूजा कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, यह समस्त जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके सुहागिन महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और जो कि साल में एक ही बार आता है, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र एवं स्वास्थ्य निरोगी जीवन के लिए करती हुई है हर वर्ष, और यह सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें। नहाए खाए से लेकर पारण की संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता के लिए इस दिन कौन सा श्रृंगार आपको करना चाहिए, यह भी बताएंगे। तो दोस्तों, पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रहा है। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा और इसके एक दिन पूर्व यानी 25 मई को हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लेना चाहिए और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल के बिना आपको इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, जिस वजह से वट सावित्री व्रत में इन्हें खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इसी दिन अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावर सुहागिन स्त्रियों की शान होती है। इसलिए आप इस दिन यदि कोई विशेष प्रकार का साज श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम मेहंदी और महावत जरूर लगवा लें। और अगर आपके घर में वट सावित्री व्रत के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा है तो आप नहाए खाए के दिन ही बना लें और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइए, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिए। आप अगर शादी का जो भी साड़ी पहनना चाहती है तो वह भी पहन सकती है, और चूड़ी आप लोग एक डब्बा नया जरूर खरीद लीजिए।
कपड़े शादी में पहने हुआ भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ियां आप अपने लिए एक नया जरूर से ले लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो आप अपना सिंदूर से मांग भर लेना और गले में मंगल सूत्र पहने, पैरों में पायल बिछुआ हुआ और महावर जरूर लगाएं। और जो शादी का चुनरी रहता है वह ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग का टीका है वह भी जरूर पहन लीजिएगा, और इस दिन हमें यह पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिए। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता, या जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद कर ला सकते हैं, या वृक्ष की टहनियों को भी लाकर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक गुणकारी होता है, इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो तो घर में पूजा न करें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही बरगद का यानी वट वृक्ष की टहनियां मंगवा कर रख लीजिएगा, और 26 मई की पूजा में उसी टहने का इस्तेमाल आप करने लें। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश बना लीजिए। वट वृक्ष में लगाने के लिए श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाएं, और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वहीं प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम, जो कुछ भी उधर मौसमी फल अभी उपलब्ध हो, उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। और फिर वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी कि आप यहां से निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर कर दें। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं, और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप अपनी शक्ति अनुसार 11 बार, 21 बार या 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आप यह परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो आप वहीं धागे को बांधकर परिक्रमा करते रहे, और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चला ले लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय में हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा की है। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएं। और आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद गणपति पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आ जाए, उसके बाद आप लोग लौटी का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से धोया जाता है, उसके बाद हम हवा से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद आप चाहे जो शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26 तारीख दिन सोमवार को है, और नहाए खाए आए 25 तारीख दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग पहले बार वट सावित्री व्रत करना चाहते हैं वह कर सकती है। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिए। और पूजा करने के बाद जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए, और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। आइए दूसरी टोकरी में मैं सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को कोवट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को जल, फूल, कच्चा दूध, चना गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल छिड़क कर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पाइपों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसीलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। है संतान
प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था। तब से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए? सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी चीज है जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए? नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए ये वट सावित्री व्रत अवश्य रखती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री देवी। माता सावित्री के लिए एक लाइक बनता हुआ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें आपको वट सावित्री के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी न पहने, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक होता, वहीं सफेद रंग विधवा या शोक का प्रतीक होता है। इसलिए कम से कम वट सावित्री की पूजा के दौरान आप इन कपड़ों को न पहने। लेकिन यदि आप किसी ऐसे पैसे में हैं जैसे कि डॉक्टर या वकील हैं, तो आप वहां पूजा करने के बाद सफेद या काले कलर के कपड़े पहन सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें पूजा के वक्त लाल, गुलाबी, बैंगनी इन सभी रंगों के कपड़े पहने। ऐसा करने से माता आपसे अति प्रसन्न होगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रहे, खुद का श्रृंगार दान न करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वहीं शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए एवं घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए एवं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन संबंध बनाने से न सिर्फ व्रत खंडित होता है बल्कि आप पर संकट भी आ सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन महिलाओं को दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्रत को करने के बाद दिन के समय सोने से वह व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप दिन के वक्त बिल्कुल भी ना सोए। साथ ही वट सावित्री के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं एवं नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल में लाल कुशवाह और रोली डालकर जल अर्पित करें। इससे आपको भगवान श्री सूर्य नारायण जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं दोस्तों, अगली गलत जो आजकल की नव विवाहित महिलाएं करती हैं वह है मांग में कम सिंदूर लगाना। मित्रों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिस भी महिला की मांग में सिंदूर पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, थोड़ा लंबा होता है, उस महिला का पति दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल की महिलाएं फैशन के चलते मांग में बस थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन आपको कम से कम वट सावित्री वाले दिन पूरी मांग में सिंदूर लगा लेना है। शास्त्रों में वर्णित वट सावित्री व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर भरे तो इससे उनके पति की आयु बढ़ती है और माता सावित्री प्रसन्न होती है। जब महिला मांग में सिंदूर सुशोभित होता है तो वह सौभाग्यवती स्वरूप मानी जाती है। खासकर अगर वट सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रतों में सिंदूर को विशेष स्थान प्राप्त है। यदि कोई महिला जानबूझकर या अज्ञानता में मांग में सिंदूर कम भरती है या इस पर ध्यान नहीं देती, तो यह व्रत की पूर्णता में बाधा बनता है। इसलिए मांग में सिंदूर जितना अधिक और सुसज्जित रूप से भरा जाएगा, उतना ही यह शुभ फलदायक रहेगा।